अभी आपने पूजन की है, उसमें कई स्थानों पर कई शब्दों के माध्यम से पूजन के भाव अभिव्यक्त किए हैं। उसमें एक स्थान पर जिस दृश्य का या जिस व्यक्ति का आपने उल्लेख किया, उस ओर कई लोगों की दृष्टि ध्यान गया होगा। उसी को मैं स्पष्ट करने का प्रयास और करता हूँ, ताकि वह बहुत अच्छा उल्लेख है। बच्चे पतंग खेलते हुए क्या क्या करते हैं, ये उसमें चित्रण आ सकता है। पहले तो वो ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि चारों तरफ से हवा अच्छी मात्रा में मिल सके। ऐसा नहीं कि किसी एक भवन बिल्डिंग के नीचे रह कर के पतंग उड़ाए जा, नहीं उड़ सकता, क्योंकि उसको खुली हवा आवश्यक है। थोड़ी थोड़ी कम भी हवा चल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर जाना आवश्यक है। इसमें आनंद उन्हें आता है, किंतु वे उस आनंद को आते हुए भी जैसे अपने आनंद को वो भूल जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, बहुत संक्षेप से कह रहा हूँ। तो वो भूल जाते हैं पतंग उड़ाते उड़ाते उस खेल में। वो ये उड़ाते हुए वो ध्यान रखते हैं दूसरे की पतंग ऊपर है क्या नीचे है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात। तो वो ये देखता रहता है कि दूसरे की पतंग हमारे से ऊपर है क्या नीचे है। तो अब उसको नीचे यदि करना है तो क्या किया जा सकता है? वो बार बार उस ओर अपनी पतंग को ले जाता है और फंसा देता है उसको, है ना। अब फंस गए, दोनों ही उलझ गए। अब क्या करें? छोड़ दें? छोड़ा नहीं जा सकता। अब सुलझन था, अच्छा आनंद आ रहा था और वो उलझ गए। ऐसे उलझ गए तो वह उनको नीचे गिरना ही निश्चित हो गया। अब इसमें अपने आनंद को तो भूल गए, लेकिन हम कहाँ ऊपर हैं क्या नीचे हैं ये भी नहीं देख पाते हैं। और उसमें कई बार बच्चे ऊपर बिल्डिंग में से नीचे आ जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। किंतु ऊपर से नीचे आने का कारण अलग है और नीचे से ऊपर जाकर के आनंद लेना अलग है। तो अब मोक्ष इतना ही कह करके हम पूर्ण विषय को आपके सामने रखना चाहेंगे। मोक्ष मार्ग में भी इसी प्रकार का लगभग खेल चलता रहता है। कई व्यक्ति मोक्ष मार्ग में आ जाते हैं, तो हम भी हैं आज, आने भी कोई गलती नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति एक साथ आ सकते हैं, लेकिन उसमें आदत की वजह से हमें पूर्व से ही अभ्यस्त हो चुके हैं। बड़ा कौन छोटा कौन, ऊपर कौन नीचे कौन, भला क्या बुरा क्या, ये नहीं समझते। तो वह एक प्रकार से आनंद का जो माहौल था वो समाप्त हो गया। अब दोनों आ जाते हैं नीचे। अब क्या मिलेगा आपको?
उलझन मिलेगा, दोनों झगड़ा कर नहीं सकते। अब दूर किसके लिए जाना, किसकी ज़्यादा? देखो ध्यान रखो, हमारे हाथ में अपनी डोर है, आपके हाथ में भी अपनी डोर है। जो कुछ शेष है वो सब उलझ चुका है, समझौता कर लो तो ठीक। जहाँ कहीं भी है हम वहाँ तोड़ दो। अब उलझन तो सुलझा गए नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दो। जो शेष है उसको और फंसाओ नहीं, और दोनों को आगे के लिए ध्यान रखें। हम कभी भी अब अपने जीवन में एक दूसरे के फंसाव से बचेंगे। इसलिए पतंग का आनंद लेना चाहते हो तो अकेले में ही लो, नहीं समझे? जहाँ पर 100 पतंग हो तो फिर पक्का है, उलझन तो पक्का है। फिर भी यदि आप चाहते हैं तो भाग्य की बात है। कषायें इतनी जल्दी आप लोगों को उलझा देती है, उसका भान नहीं रह पाता है। तो इसलिए हर एक धर्म साधन के साथ भी हमें उस ऊपरी या भीतरी आनंद लेना है, अथवा जो आदर्श हमारे सामने है, भगवान को स्थापित किया है, उसके गुणों की ओर दृष्टि रखेंगे तो अपने आप ही मन में जो कुछ भी मात्सर्य भाव, अभिमान, फसाव के भाव, मैं बड़ा और सब छोटे आदि बातों को भूलने के लिए ही हमारे आदर्श न ही बड़े हैं और न ही छोटे हैं, और न ही मूल्यवान हैं और न कम मूल्यवान हैं। है कैसे? तो आप भगवान वैरागी और सर्वस्व का बोलो। आपने नहीं बोला था? हाँ, आप ही लोगों ने तो बोला ना पूजन में, कोई भी बोले पूजक तो बोला था। तो हे भगवान आप कैसे हैं? तो वैरागी। और कैसे वैरागी कैसा हो सकता है? विषयों में कषायों में उलझाओ और हम वैरागी है। कौन मानेगा आपकी बात को? नहीं मानेगा। मानेगा? नहीं मानेगा। हम नहीं, हम तो कोर्ट में ले जाएंगे, मनवाएंगे। ऐसा तो होगा ही नहीं। इसीलिए भगवान को वैरागी कह रहे हो और सर्वस्व त्यागी कह रहे हो। आप भले रागी हो, लेकिन वैरागी बनने का विकल्प तो होना ही चाहिए। ये हमेशा हमेशा आप लोग याद रखेंगे। और देखो समय मिलेगा तभी है आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो मेहमान वगैरह काफ़ी आएंगे, उसमें आप अच्छा तो है महाराज मिल गए, लेकिन महाराज के साथ साथ दूर से वो बैठे थे, महाराज कब जाएंगे ये लोग झुंडोरी में, और हम अपने अपने मेहमान को टटोलेंगे। अब उनके साथ भी आपको समय देना पड़ेगा, तो महाराज जी को समय देना पड़ेगा। व्यवस्था भी आपके सामने है, बहुत सारी बातें आपको कम समय में देखना है, नहीं समझे? हम तो आए हैं, नहीं समझे? और आप आए नहीं हैं, है ना? आए नहीं हैं तो एक स्थान पर रहना है आप लोगों को। अच्छे ढंग से कार्यक्रम संपन्न हो, एकता के साथ इस कार्य को आप संपन्न करें, इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। कल भी पूजन पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव के पहले पूजन